दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय विक्रम सिंह, डेंटल इम्प्लांट स्पेशलिस्ट आगरा से। आज हमारे साथ अनिल कुमार जी हैं और अनिल कुमार जी रहने वाले तो बिहार के हैं, लेकिन रहते हैं झारखंड में। दांतों की क्या स्थिति थी? क्यों सोचा आपने कि चलो अब इम्प्लांट कराते हैं? सर, मेरे दाँत में बहुत पायरिया था और दाँत हिलते थे, खाने समय बहुत कष्ट होती थी और मुझे कोई पेन, दर्द-वर्द नहीं हुई। जितना तो हम एक दिन खाने में जितना कष्ट होता था, उतना तो हम कोई पूरा प्रोसीजर में उतना नहीं लगा सर। चलिए, तो बहुत बढ़िया। हम स्टाफ भी बड़ी कोऑपरेटिव है सर। अभी हमको तो बहुत अच्छा लगा सर। बाकी तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, अभी तक कोई सूजन नहीं है, दर्द नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय विक्रम सिंह, डेंटल इम्प्लांट स्पेशलिस्ट आगरा से। दोस्तों आप हमारे बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखते रहते होंगे। लोग बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आसाम, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, अमेरिका, यूरोप, अरब कंट्री, अफ्रीकन कंट्री, सब जगह से जो है लोग इम्प्लांट कराने के लिए इस सेंटर पे आते रहे और यही सिलसिला बहुत सालों से जारी है। कुछ 22 साल का इम्प्लांट का एक्सपीरियंस है, अच्छी स्किल्स कर लेते हैं। खराब से खराब जो केसेज हैं उनको जो है ना, जितना कम से कम तकलीफ हो उसमें करके दे देते हैं, कम समय में करके दे देते हैं। तो ये जो है ना, लोगों का हमारे ऊपर विश्वास है और उस विश्वास से जो आते हैं उनका कोशिश करते हैं कि जैसा विश्वास वो लेके आए उस तरीके से उनका काम करके दें। उसी कड़ी में आज हमारे साथ अनिल कुमार जी हैं और अनिल कुमार जी रहने वाले तो बिहार के हैं, लेकिन रहते हैं झारखंड में। अनिल कुमार जी के जो एक कॉमन जो प्रॉब्लम है दोस्तों, हम सब जानते हैं कि मसूड़ों का जो इन्फेक्शन होता है, जिसको हम लोग पारिया साधारण भाषा में बोलते हैं, वो जो है ना, अगर एक रफ्तार पकड़ गया और अगर बहुत ज़्यादा जो है ना आपके मसूड़ों के अंदर तक चला गया तो उसका फिर कोई इलाज नहीं होता। शुरुआती स्थिति में आप दांतों की सफाई, लेजर ट्रीटमेंट, फ्लैप सर्जरी, जिंजिवेक्टमी, ये जो है ना कुछ ट्रीटमेंट होते हैं जो है ना, जिनके द्वारा आप जो है ना पारिया की रोकथाम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके दांत हिलने लग गए या दांतों के ऊपर बहुत ज़्यादा हड्डी का गलाव हो गया तो फिर उनको आगे खींचे नहीं, उनको जितना जल्दी से जल्दी हो सके उन दांतों को निकलवा दें। नहीं तो आप पारिया जो है ना, जैसे दीमक लकड़ी को खाती है, सारी लकड़ी खत्म कर देती है, सीलन जैसे होती है, सारी दीवार को खराब कर देती है। इसी तरीके से पारिया जो होता है, अगर आपने बहुत समय तक मुंह में रखा तो वो बची कुची जो हड्डी होती है उसको बिल्कुल खत्म कर देता है। हम सब जानते हैं कि जो डेंटल इम्प्लांट द्वारा दांत लगाए जाते हैं, डेंटल इम्प्लांट भी जैसे दांतों की जड़ें आपकी चमड़े की हड्डी में होती है, हड्डी नहीं तो आपकी जड़ें हिलने लग जाती हैं, दांत आपके हिलने लग जाते हैं। इसी तरीके से जो इम्प्लांट होते हैं वो भी आपकी हड्डी में ही लगने हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा खराब केस कर लेंगे तो वो फिर आपके लिए आगे बहुत चैलेंजिंग और डॉक्टर के लिए भी बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। तो समय रहते ही इम्प्लांट द्वारा अपने फिक्स दांत लगवा लें। अनिल कुमार जी की परिस्थिति भी ऐसी थी। काफ़ी समय हम लोग ना जानकारी के चक्कर, पता नहीं रहता है क्या कराएं क्या नहीं कराएं, तो हम ये डर में रहते हैं कि ये जो दांत हैं वो भी चले जाएंगे, चबाएंगे खाएंगे कैसे। तो इस वजह से जो है ना, और कुछ लोग अपना बिजी होने की वजह से भी क्या ठीक है चलो करा लेंगे, और उतना डेप्थ में जानकारी ना होने की वजह से जो है ना आगे टालते रहते हैं। तो अब सोशल मीडिया के माध्यम से मोबाइल का आप कैसे इस्तेमाल करते हैं इस पर डिपेंड करता है। अगर आप जानकारी के लिए इस्तेमाल करते हैं तो घर बैठे ही हाथ में जो ना आपके पास मोबाइल है, इसमें आपको दुनिया की कोई भी तकनीक के बारे में, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, कहीं घूमने फिरने जाना है, होटल के बारे में, सब चीज़ें आप जो है ना, कहीं जाना है आपको, फ्लाइट आपका चाहे ट्रेन है, बस है, सब कुछ आप मोबाइल पे ही पता कर सकते हैं। कौन सा विद्यालय अच्छा है, कौन सा होटल अच्छा है, कौन सा डॉक्टर अच्छा है, कौन सा हॉस्पिटल अच्छा है, आप सब कुछ पता कर सकते हैं। तो अगर पॉजिटिव आप इस्तेमाल करें तो मोबाइल से आपको बहुत कुछ जानकारी घर बैठे ही मिल सकती है। तो ये मोबाइल का ही कमाल है कि लोग हमारी वीडियोस देखते हैं, उनको जानकारी मिलती है कि हाँ एक डॉक्टर साहब हैं जो लोग सब मना कर देंगे कि अगर इम्प्लांट नहीं हो पाएंगे, आपके दांत नहीं लग पाएंगे, आपका कार्य आपका चर्च से खत्म नहीं हो पाएगा, तो वो करके दे देंगे। उसी विश्वास के साथ लोग आते हैं। अनिल कुमार जी भी उसी विश्वास के साथ हमारे पास आए। हमने ये पाया, आपका बोन स्कैन किया, एक्सरे किया और ये पाया कि पारिया बहुत ज़्यादा अंदर तक जा चुका है। हालांकि इनके कुछ दांत बचे हुए थे, लेकिन वो स्थिति जो है ना आगे बहुत ज़्यादा खराब होने वाली थी और काफ़ी हद तक खराब हो चुकी थी। अब मोटे तौर पे बात करें तो आपके फुल माउथ इम्प्लांट हमने किया और जो है इमीडिएट लोडिंग में किया, जिस पद्धति में 4 से 5 महीने लगते हैं, वो हमने कुछ 12-15 दिन में आपके दांत फिक्स करके आपको दे दिए। आपके दांत हटाए, डेंटल इम्प्लांट लगाए और उनके ऊपर फिक्स दांत जो है लगा के दे दिए। दोस्तों जो लोग पहली दफा वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं, डेंटल इम्प्लांट एक स्क्रू जैसी संरचना होती है। अलग अलग क्वालिटी के, अलग अलग कॉस्ट के, अलग अलग डिजाइन के, अलग अलग सरफेस के, अलग अलग कनेक्शन के, अलग अलग तरीके के कंपोनेंट, अलग अलग तरीके से होने वाले इम्प्लांट जो है ना आज दुनिया भर में अवेलेबल है। डॉक्टर भी अलग अलग तरीके से इम्प्लांट करते हैं। कुछ लोग डिले लोडिंग में इम्प्लांट करते हैं, इम्प्लांट लगाने के बाद 4 महीने बाद दांत लगाते हैं, और कुछ जो स्किल्ड डॉक्टर हैं वो जो है ना उन इम्प्लांट को मजबूती से, आपकी मजबूत जो हड्डी है उसमें जो है ना फंसा के, इस तरीके से जो है ना, इसको स्ट्रेटेजिक इम्प्लांट प्लेसमेंट बोलते हैं कि किन किन जगहों पे ऐसे इम्प्लांट बैलेंस करके लगाए जाए कि वो इम्प्लांट जो है ना आपके तुरंत उनके ऊपर दांत लगाए जा सके। तो आपके वो तकनीक फुल माउथ इम्प्लांट की गई है, जिसमें दांत निकाल के इम्प्लांट लगा के फिर जो है ना रोज तकरीबन उस पर काम होता है। कभी नाप हो रहा है, कभी फ्रेम ट्रायल हो रहा है, कभी बाइट हो रही है, कभी जो है ना आपका स्माइल ट्रायल कर लिया जा रहा है। तो ये इस तरीके से बहुत डिजाइनिंग होती है डिजिटल से, फिर जो है ना फिर उनको पकाया जाता है दांतों को, फिर मुंह में फिक्स किया जाता है। इस तरीके से जो है ना कई प्रक्रिया होती है जिनको करके, और जो है कुछ 12-15 दिन में का समय, अगर सारे स्टेप कर रहे हैं और अगर खराब केस है तो 12-15 दिन लग जाते हैं। अगर केस आसान है और कुछ स्टेप बाईपास करके कर रहे हैं तो जो है ना थोड़ा जल्दी भी किया जा सकता है।
हम कोशिश यही करते हैं कि सारे स्टेप प्रॉपर तरीके से किया जाए, जिससे कहीं कोई मिस्टेक की गुंजाइश ना रहे। तो सारे स्टेप करते हुए आपके जो है ना दांत जो है लगा दिए, 2 दिन आपके दांत लगाए हुए हो गए, उससे खा रहे हैं, चबा रहे हैं, स्माइल अच्छी हुई, खाना चबाना बेहतर हो गया। अब अनिल कुमार जी से पूछेंगे उनका अपना इम्प्लांट को लेकर के एक्सपीरियंस कैसा रहा। उससे पहले दोस्तों मैं चाहूँगा कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, और जो है ना अगर आप जो है ना लाइक कर लेंगे और लोगों को शेयर करेंगे तो और जो है चैनल की ग्रोथ होगी, वीडियोस और लोगों तक पहुंचेंगे, ये जानकारी उनके पास पहुंचेगी इम्प्लांट की, और जो है वो अगर उनको इस तरह कोई परेशानी है, उनके परिवार में किसी को परेशानी है, तो वो अपने नज़दीकी जो भी उनके डेंटिस्ट जो समझते हैं कि हाँ ये जो है ना डॉक्टर हैं, इसके स्पेशलिस्ट हैं, उनसे जाकर के अपना सलाह मशवरा परामर्श कर सकते हैं। हमें अगर संपर्क करना हो तो प्लीज़ कॉल ना करें, दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे, हर वीडियो पे व्हाट्सअप नंबर होता है, उस पर अपने दांतों की फोटो भेजें, कोई एक्सरे कर रखा है वो भेजें, नहीं कर रखा तो सिर्फ फोटो भेज दें दांत मसूड़ों की, और उसी पर बेहतर तरीके से लिख दें ये हमको परेशानी, ये कराना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना, कैसे आना होगा, ये सब पूछना, जो कुछ भी डिस्कशन है वो सब व्हाट्सएप पे ही होता है, आपको उसी पर लिखना, उसमें आपको 12, 14, 15 घंटे के अंदर आपको जवाब मिलेगा। अब अनिल जी पे आते हैं। अनिल कुमार जी जी बताइए, दांतों की क्या स्थिति थी, क्यों सोचा आपने कि चलो अब इम्प्लांट कराते हैं? सर, मेरे दांत में बहुत पायरिया था और दांत हिलते थे, खाने समय बहुत कष्ट होती थी, तो इसीलिए सोचा। हमको तो पहले पता था कि ये पायरिया का कोई इलाज ही नहीं है, इसलिए मैं पता ही नहीं लग रहा था कि कहाँ से कराएं, कैसे कराएं। तो बाद में आपकी वीडियो देखे तो पता लगा कि इसका भी इलाज है, इसीलिए तो मैं यहाँ आया। और पहले तो ये भी लगता था कि बहुत लॉन्ग टाइम लगेगा इलाज कराने में, उतना समय भी मेरे पास नहीं है। तो धीरे धीरे पता लगा कि आप बोले, आपसे हम मोबाइल पर कांटेक्ट किए, पता लगा कि ना 12-14 दिन में हम कर देंगे। तो मैंने आया आपके पास, और मुझे कोई पेन दर्द वर्द नहीं हुई। जितना तो हम एक दिन खाने में जितना कष्ट होता था, उतना तो हम कोई पूरा प्रोसीजर में उतना नहीं लगा सर। तो हमको तो बुझा नहीं, लेकिन पहले बड़ी डर लगती थी कि कैसे जाएंगे। फिर अकेले थे, हिम्मत करके चले जाइए, सर बताए थे, हम उनसे फ़ोन पर बात किए थे, जाओ कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ आने के बाद भी मुझे डर लगा, तो सर से बोले, सर नहीं बुला लूँगा घर से किसी को। सर बोले कि नहीं नहीं रहो, तुम अभी यंग हो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी समय में हम हैं ही। बाकी समय में तो आप मेरे स्टाफ हैं, इनके स्टाफ भी बड़ी कोऑपरेटिव है सर। अनिश दुबे सर बहुत मदद किए, और राजा भाई भी, ये लोग बहुत अच्छे अच्छे इनके स्टाफ हैं। जो कोई प्रॉब्लम जब हुआ, होटल से भी सर खुद बता दिए यहाँ जाकर ठहरना, हमारा बजट, हर बजट के होटल बता दिए, खाने की जगह बता दिए। तो ये हमको तो बहुत अच्छा लगा सर। बाकी तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, अभी तक कोई सूजन नहीं है, दर्द नहीं है, अच्छा लग रहा है। चलिए बहुत अच्छा। और चबाने खाने में क्या क्या खाया आप नए दांतों से? हमने तो पहले तो डर लगता था, अब हम नॉर्मल खाए, लेकिन आप सर आके हमको बोले नहीं, तुमको जो खाना है जो खाओ, और कड़ा से कड़ा चीज़ खा के आके दिखाओ। तो एक दिन और रोक लिए, नहीं खा के तुमको दिखाना है, तो हमने जाके तंदूरी खाई। मैं तो नॉन वेज खाता नहीं हूँ, तो तंदूरी खाई, छोले भटूरे खाए, हमरे सेब खाए, जो जो लगा कि कोई कड़ा चीज़ हो उसको पहले मैं सोचा तो वही जाके मैंने चूज किया। तंदूरी खा ली तो हम समझी कि जो हम सब कुछ खा सकेंगे, दाल भात तो खा ही ले रहे हैं, इसमें तो कोई टेंशन नहीं। तो केवल कड़ा चीज़ 2-3 दिन पहले खोज के खाया, जो है उसको चिबाया। चबाने में कोई दर्द? कोई दर्द नहीं सर। कोई दर्द नहीं, बढ़िया। तो ये पहले दिन आए तो हमारे पास जो है ना चबा के हमने कहा क्या क्या खाएंगे, दाल चावल खाइए, आपने कहा नहीं कड़ी चीज़ें खाओ, सब खाओ, दाल रोटी चपाती फ्रूट सलाद सब खाओ, ठीक है। तो जो है ना तभी तो मालूम पड़ेगा कितना मजबूत काम हुआ। तो आप जो है ना सब आपका जो खाना पीना जब शुरू हो गया, स्माइल कैसे हुई, अच्छा हो गया जी। आपको अभी एक चीज़ लग रही होगी कि जो पायरिया में मसूड़ों में जो इन्फेक्शन रहता है, कीटाणु रहता है, अब आपको थोड़ा फ्रेशनेस सा लग रहा होगा। जी जी जी। हाँ, तो दोस्तों क्या करते हैं कि जब हम फुल माउथ इम्प्लांट करते हैं तो जितना पायरिया होता है ना उसको सबको हटा देते हैं, और आपके बहुत सारा अंदर तक था, पूरी गांठें निकले, सब जो है ना पूरा सब खुरच के सब निकाल देते हैं। तो अक्सर ये दिमाग में आता है कि जो है ना हमने इम्प्लांट कराया, अब जो दांतों में पायरिया था क्या वो इम्प्लांट में नहीं जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप फुल माउथ इम्प्लांट करा रहे हैं और आपके डॉक्टर ये फुल माउथ इम्प्लांट करने में एक्सपर्ट हैं, तो वो जो है ना सब पायरिया खत्म कर देते हैं, पहले ही खत्म हो जाता है। वैसे भी दोस्तों अगर आपने दांत अपने निकलवा दिए, जो पायरिया होता है वो दांतों के अंदर एक सीमेंटम होता है, जड़ों पे खुरदरी सतह होती है, उसके ऊपर चिपका रहता है। आप ये जान लीजिए कि अगर आपने दांत निकलवा दिया, आपका पायरिया खत्म हो जाएगा। तो वो दांत निकलते ही पायरिया वैसे भी खत्म हो जाता है, लेकिन हम बाकी जो हड्डी जितनी प्रभावित होती है पायरिया से, वो भी सब खुरच के बिल्कुल फ्रेश जो हड्डी होती है उसके अंदर जो है ना इम्प्लांट लगाते हैं। पायरिया वाली जो बोन होती है उसको सबको हटा देते हैं, तो वहाँ पे नहीं लगाते, तो इसलिए पायरिया तो बिल्कुल बचता ही नहीं। एक जो है ना प्रॉब्लम होती है, काफ़ी लोग ये मिस्टेक करते हैं, और कुछ डॉक्टर मजबूरी में आके जो है ना वो पेशेंट की बात मान लेते हैं। हमने काफ़ी सारे मरीज हैं जिनको हम वापस करते हैं, मना कर देते हैं। अगर आपके दांतों में इधर पायरिया है, इन दांतों में पायरिया है, अब आपने देखा कि इनमें पायरिया है, बगल जो आगे के दांत हैं या 4 दांत हैं वो हमारे बिल्कुल हिल रहे हैं, वो तो हमसे उनसे चबाया खा नहीं जा रहा, वो निकालने पड़ेंगे। आसपास के अभी हमारे हिल नहीं रहे, ठीक है, लेकिन वो पायरिया है और बहुत ज़्यादा पायरिया है। तो लोग मिस्टेक क्या करते हैं कि जो ज़्यादा हिल रहे हैं उन्हें निकाल के वहाँ इम्प्लांट कर देते हैं, आसपास के दांतों पर पायरिया छोड़ देते हैं। मसूड़े सारे जुड़े हुए हैं, उनका पायरिया इम्प्लांट पर आने का डर रहता है और हो जाता है।
तो ये जो है ना हमेशा ध्यान रखें। कभी कभी क्या होता है कि हम जो है ना, क्योंकि अगर आपने बोला, क्योंकि हम तो डॉक्टर तो समझ जाते हैं, लेकिन मरीज कभी कभी नहीं समझ पाते। तो मरीज को ये लगता है कि अरे ये वाले दांत को निकालिए, तो डॉक्टर साहब अपनी उंगली से हिला के देखेंगे, सर तो ठीक है। वही तो मेरा हाँ। ऊपर वाला दांत सारे ठीक थे, लेकिन हमको ये पता था कि जो पायरिया है, तो पायरिया है, इसीलिए मैंने कहा कि जना सर जो बोल रहे हैं तो उसको मानना जरूरी है। दोस्तों अब वीडियो में आगे बात करते हैं। काफी लोगों के ये क्वेश्चन होते हैं कि इन सबसे पहले तो ये बात कर ली कि अब इनके दोबारा अब पारिया नहीं है। अब ये अगर सफाई रखेंगे तो कोई पारिया दोबारा नहीं होगा। इम्प्लांट में दोस्तों जल्दी पारिया होता नहीं है। जितनी जल्दी दांतों में पारिया होता है उतनी जल्दी इम्प्लांट में पारिया। देखो हमारे दांत दो ही तरीके से ज्यादातर जाते हैं, कीड़े लगने से और पारिया से। बाकी एक्सीडेंट में टूट टाट गए वो बात एक अलग है। तो कीड़े तो इनमें लगते नहीं, क्योंकि कैसे लगेंगे, ये तो आर्टिफिशियल चीज है। दूसरा, इनमें पारिया जल्दी नहीं होता। अब कारण क्या है, जो हमारे दांत होते हैं वो आप ऐसे समझ लीजिए कि हड्डी में डायरेक्ट फ्यूज नहीं होते। जो दांत होते हैं उनका जो है ना, वो जो है आपके जैसे बिजली का खंभा बंधा होता है ना अपनी तारों से, इसी तरीके से वो दांत जो है ना तारों से बंधे होते हैं। तो उसको पेरिडोंटल मेम्ब्रेन या पेरिडोंटल लिगामेंट बोलते हैं। तो मसूड़ों में कोई इंफेक्शन हुआ तो बहुत जल्दी उसके किनारे जाकर के अंदर चला जाता है दांतों के। इंप्लांट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इंप्लांट डायरेक्टली फ्यूज होते हैं, उनके बीच में जगह नहीं होती। तो पायरिया इतनी जल्दी इंप्लांट पे नहीं फैलता जितनी जल्दी जो है, क्योंकि अधिकतर जो डॉक्टर जो फुल माउथ इंप्लांट कराते हैं उसमें आज के समय में करीब करीब 98% पेशेंट वही हैं जो पायरिया वाले हैं। तो हमने ये 20 साल 22 साल में देखा है इम्प्लांट की प्रैक्टिस में कि जिनके बहुत भयंकर पारिया था उनके भी इम्प्लांट किए, अब तक जो बिल्कुल स्वस्थ है। तो उनके ऐसा नहीं कि पारिया हुआ। तो पारिया होने, इम्प्लांट में जो होने का जो है ना, वो जो रफ्तार या वो जो चांसेस वो बहुत कम होते हैं, अनटिल अनलेस कि आप बहुत ज्यादा गंदगी रखें, बिल्कुल केयर ना करें, वो बात एक अलग है। अदरवाइज इम्प्लांट इतनी जल्दी पारिया नहीं लेते। अगर होगा भी, अगर आपका एक बार इम्प्लांट इंटीग्रेट होगा तो ऊपर ही ऊपर होगा, जिसको फ्रेम निकाल करके आप साफ भी करवा सकते हो, जिसको पेरी इम्प्लांटाइटिस बोलते हैं, उसको पेरियोडोंटाइटिस नहीं बोलते, उसको साफ करवा सकते हो, वो इम्प्लांट आपका सेफ हो जाता है। अगर मान लीजिए किसी कारणवश आपके इम्प्लांट खराब भी हो गए, दोबारा भी करा सकते हो, 4 बार आप इम्प्लांट करा लो, वो भी कोई दिक्कत नहीं। हड्डी नहीं है, हड्डी बनवा लो। तो आजकल जो है ना सब कुछ तकनीक है, जरूरी है कि आपको सही जगह पहुंचने की। तो अब बात करते हैं एक तो पारिया की, कि दोबारा चिंतित ना हो कि अभी हमारे पारिया है, अगली बार। काफी डॉक्टर मन में वो डाल देते, भैया तुम इम्प्लांट मत करना, तुम्हारा इतना पारिया, तुम्हारे फिर पारिया हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, कोई जो है ना हमारे पेशेंट जो फॉलोअप में आते हैं 2-2 साल बाद, 3-3 साल बाद, वो बताएंगे कि कोई सा पारिया नहीं, कुछ भी नहीं। तो पारिया वारिया कुछ नहीं होता, आपको बस क्लीनिंग मेंटेन करनी है। जो दांतों का पारिया था वो पूरी तरह से खत्म। अब दूसरा ये होता है कि साहब इनकी लाइफ कितनी होती है। अगर आप अच्छी क्वालिटी करा रहे हैं, अच्छे डॉक्टर से करा रहे हैं, जल्दी करा रहे हैं, हड्डी बच्ची कुछ आपकी बच्ची है उसमें अच्छे से करा रहे हैं, अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं। इम्प्लांट अगर इमीडिएट लोडिंग कर रहे हैं, 2-3-4 महीने आपने जब तक इम्प्लांट हड्डी पकड़ रहा है वो निकाल लिया आपने फेस आराम से, बहुत अंडसंड वो नहीं उस पर वो दिया, तो आपने आराम से निकाल लिया, इम्प्लांट इंटीग्रेट हो गया, उनकी लाइफ बहुत होती है। फिर उसके बाद जो है ना आपका वो लाइफ लॉन्ग चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तोड़ फोड़ है, सही कराओ। ये उसी तरीके से जैसे आपने कार खरीदा है, बम्पर टूट के डलवा लो भैया, टायर घिस के डलवा लो। तो ये आपको मेंटेन करना है। ऐसा कभी कोई चीज नहीं होती। मोबाइल ले लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, आप कार ले लीजिए, मोटरसाइकिल ले लीजिए, एक बार खरीद ली, तेल पानी नहीं डलाएंगे उसमें, जो है वो नहीं डलवाएंगे जो है, और उसकी सर्विस नहीं कराएंगे, बस ऐसे चलाएंगे। नहीं, वो मानसिकता के साथ रहना है कि हम इसको रोज यूज कर रहे हैं, दिन में 4 बार उससे खा रहे हैं, मुंह में जो है लगे हुए हैं, जिनसे कि बहुत ज्यादा भगवान के दिए भी दांत हो, तो आप उनकी भी केयर चाहिए होती है। सारे डॉक्टर भगवान के दिए दांतों का इलाज कर रहे होते हैं, कीड़े लग रहे हैं, कभी टूट रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो इसी तरीके से इम्प्लांट वाले दांतों को लें, उनकी केयर करनी है, साफ सफाई करनी है, डॉक्टर से अपना बीच बीच में फॉलोअप करने हैं, सब जो है क्लीनिंग रखनी है, जैसे वो बताएं वैसा मेंटेन करना है। मान लो एक्सीडेंटली गिर गए, कुछ टूट टाट गया, उसको रिपेयर कराना है, ये इधर टूटे लो इधर ही चबाते रहेंगे एक तरफ, ऐसा नहीं करना है। उसको मेंटेन करिए, तो आप जो है ना पूरी लाइफ, इनकी कोई ऐसा लाइफ नहीं होती कि इम्प्लांट लगा दिए 10 साल बाद चल गिर जाएंगे कि 20 साल बाद गिर जाएंगे, ऐसी कोई लाइफ नहीं होती। ये जो है ना सब पे, जैसे नेचुरल दांतों की कोई लाइफ नहीं होती, चलाना चाहे पूरी लाइफ चला लीजिए और चले जाए तो जल्दी चले जाए, इसी तरीके से इम्प्लांट के दांतों की कोई लाइफ नहीं होती। अच्छी क्वालिटी कराइए, अच्छे डॉक्टर से कराइए, अच्छे से मेंटेन करिए। 3 बातें हैं बस, जिंदगी भर इम्प्लांट वाले दांतों से खाइए चबाइए, लाइफ अच्छी होती है। क्या केयर है, जैसे नेचुरल दांतों की केयर है, ब्रश करना है सुबह रात को खाना खाने के बाद, ऐसे इम्प्लांट वाले दांतों को ब्रश करना है। आजकल कुछ मशीन वगैरह भी आ गई जो खाना वाना निकालने के लिए नेचुरल दांतों पे भी यूज कर सकते हैं, इम्प्लांट के लिए बहुत हेल्पफुल है। जो आपका जो है ना खाना खाने के बाद उनको वाटर फ्लॉसर बोलते हैं, उसको आप यूज करिए, तो खाना वाना जो जहाँ इधर उधर जो है गाल वाल में फंसा इधर उधर रहता है, मसूड़े वसूड़े वो सब निकाल देता है, फिर आप ब्रश कर लीजिए, तो वो एक एडिशनल है, उसको आप यूज करेंगे तो और आपके मसूड़े हेल्दी रहेंगे। नेचुरल दांतों पर भी यूज होती है और इम्प्लांट वाले दांतों पर भी यूज होती है, तो आप ले सकते हैं। कॉस्ट की बात करें, काफी लोग ये थे कि डॉक्टर साहब ने कॉस्ट नहीं बताई, तो कॉस्ट की बात करें। कॉस्ट हम सब जानते हैं चेंज होती रहती है। ये आपका 2026 जो है ना जुलाई का वीडियो है, अगस्त आ गई, तो इसमें जो है ना अगर अब इस समय जो है, ऐसा नहीं कि सारे वीडियो देखने वाले हमारे पास आ रहे हैं, तो कहीं भी जाते हैं कोई डॉक्टर अगर आपको बता रहे हैं फुल माउथ इम्प्लांट का, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि 5-6 लाख रुपए से लेकर के जो अच्छे डॉक्टर इम्प्लांट करने वाले हैं, उससे नीचे बता रहे हैं तो फिर डाउटफुल है, क्योंकि वो फिर कुछ न कुछ जुगाड़ करने वाले हैं आपका। जो लाचाप डॉक्टरी भी इंडिया में बहुत चलती है। 5-6 लाख रुपए से लेकर के आप जो है ना 12-14-15 लाख रुपए तक के दांत जो है ना इम्प्लांट द्वारा आप लगवा सकते हैं हिंदुस्तान में। विदेशों में देखें, अमेरिका वगैरह में देखें, तो वही कॉस्ट 80-85 लाख रुपए पहुंच जाती है। और जो है अरब कंट्रीज में देखें तो वहां पे वो भी कॉस्ट जो है ना 45-50 लाख रुपए करीब इम्प्लांट की रहती है। इंडिया में हमारे में इम्प्लांट बहुत सस्ते हैं, सस्ते आपकी और कंट्रीज में जैसे बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान हुआ, बाकी और जो कंट्रीज हैं उनमें और भी सस्ते हो सकते हैं। लेकिन आपको जो इंडिया में
सब डॉक्टर नहीं, लेकिन चुनिंदा जो डॉक्टर हैं वो आपको जो क्वालिटी का लेवल है ना वो आपको वो दे देंगे जो यूरोप और यूएस में होता है, जो कि 10 गुनी कॉस्ट पे। तो इंडिया में ये अच्छा है, इस वजह से मेडिकल टूरिज्म बहुत तेजी से बढ़ रहा है कि यहाँ पे अब जो है ना कुछ हॉस्पिटल्स, कुछ डॉक्टर्स वो बेहतर हो गए। तकनीक सारी अब इंडिया में अवेलेबल है, जो भी तकनीक है जो अमेरिका यूरोप में मिलेंगी, जो मटेरियल्स मिलेंगे, जो इम्प्लांट्स मिलेंगे, वो सब इंडिया में मिलेंगे आपको, बशर्ते आपको एक अच्छी जगह पहुंचना है। तो आपको जो है ना डिजिटल डेंटिस्ट्री और सब कुछ जो है ना इंडिया में आपको मिल जाएगा, और वो अफोर्डेबल कॉस्ट पे अगर हम कंपेयर वहां से करते हैं तो। और अगर हम कंपेयर अपने निकालने लगाने वाले दांतों से करते हैं या ब्रिज से करते हैं तो उस कॉस्ट उसके हिसाब से तो इम्प्लांट का ट्रीटमेंट आपको थोड़ा महंगा लगेगा। लेकिन ये वर्थ है, क्योंकि अगर दांत नहीं है तो लाइफ जो है ना अच्छी है नहीं, जिनकी नहीं है उनसे पूछिए, सही बात है कि नहीं? तो मेरे हिसाब से तो हेल्थ पे पैसे खर्च करने चाहिए। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे इजाजत लेते हैं, वीडियो काफी लंबा हो गया और आपने पूरा वीडियो देखा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों को शेयर करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अनिल जी, आप कुछ और कहना चाहते हैं? सब बढ़िया रहा इधर, जैसा सोच के आए थे वैसा हो गया? जी जी, वैसा ऐसा हो गया एकदम वैसा ही लगा जैसा हम लोग देखते थे, वीडियो देखते हैं वैसा ही लगा सर।